मालिक के प्यारे साथ संगतियों, जैसा आप देख रहे हैं सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज का यह जन्म महीना चल रहा है। सेवादार पूरे साल जो की गई सेवा है, जितनी भी सेवा कर पाए, जितना समय निकाल पाए, वो अपनी हाजिरी दे रहे हैं और बदले में उनको एक प्यार मोहब्बत की दाद देते हैं। एक निशानी, सेवा का मोल तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु ही देने वाले हैं। अपने एक निशानी देते हैं, बाकी जैसे समझो मालिक वैसा ही शायद खुशी भी देता है। करने वाला मालिक है। सुसाध संगत नाच के गा के अपने अपने ढंग से खुशी मना रही है। तो यह खुशियां हमेशा जीवन में छाई रहे, इसके लिए जरूरी है सच्चे मुर्शिद कामिल सच्चे दाता रहबर के वचनों पे अमल करना। सुनना अच्छी बात है, वचनों को सुनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल करना असल में खुशियां देने वाली बात है, तकदीर बदलने वाली बात है। सो परम पिता शास्त्राम जी महाराज बेपरवाह मस्ताना जी दाता रहबर ने लोगों को सत्संग में लगा लगा के द्वार द्वार जाके जगाया। होता है ना, कोई घर में सोया हो, खेत में सोया हो, पानी की बारी हो, खास करके जिम्मेदार तबका इस बारे को जानता है, और नींद आ जाए, उसी समय अगर कोई जगा दे तो आदमी उसको बड़ी दुआएं देता है, यार बड़ा मौके पे जगा दिया, अगर मैं ना जागता तो मेरे पाने की बारी चली जानी थी। उसी तरह सच्चे दाता रहबर ने लोगों को घर घर जाके, गांव गांव जाके जगाया कि भाई तेरी पाने की बारी, अल्लाह राम मालिक की पाने की बारी है। अगर यह मनुष्य जन्म चला गया तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा, और बेहद बेअंत दर्द समय आपको तड़फना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए जाग जाओ और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत में लग जाओ। सच्चे सतगुरु ने शरियाम होका दिया, लोगों को समझाया, बताया। जिन्होंने वचन सुने और माने उन पे मालिक का रहमो करम बरसा। जो मान रहे हैं बरस रहा है, मानते रहेंगे कई गुना बढ़ चढ़ के और बरसेगा। ये उन्हीं के वचन हैं। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक की दया में रहमत बरसेगी। बस जी वचनों पे पक्का रहे, दृढ़ विश्वास रखे, सेवा सिमरन करता रहे, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। जे बंदा आखे तेरा हाथा काट नहीं रेंदी बंदे नो। बंदा बेपरवाह जी के वचन है, भजन में लिखे क्या हुआ है तो वचन। बंदा आखे तेरा, कि अगर शिष्य, अगर मुरीद अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की बात सुन ले और मान ले कि ठीक है जैसे तू चाहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं, बस तूने कहा सेवा कर तो सेवा करूं, तू राज बिठाए तो राज बैठू, तू घास खोदाए तो घास खोदूं, तू जो कहे तेरी मर्जी, पर ऐसी रहमत रखना कि मुझे इसकी तमीज न रही, ये तेरे रहमो करम से संभव है, मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं। और इंसान बिना चूं चरा के सतगुरु के पवित्र वचनों को मानता जाए तो उसकी दया में रहमत के ढेर लग जाएंगे और आदमी अंदर बाहर से माला माल होगा। क्योंकि बेपरवाह जी के वचन कभी झूठे ना हुए ना होंगे। काट ना रेंदी बंदे ने, उस आदमी को न अंदर कमी ना बाहर कमी। मन की क्यों किंतु परंतु से तो बचना ही चाहिए। मन बड़ी जालिम शक्ति है, ये चलते 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 पता नहीं क्या दिखा दे। बड़े सब्ज बाग दिखाता है और फिर डुबोता बड़ा है। मालिक से प्यार करने वालों, आपको चाहिए कि आप सबके लिए दुआएं करते हुए अपने मालिक से प्रीत लगाए रखो। बेपरवाह जी ने एक भजन में और लिखा है,
रोकने वाले रोक रहे हैं, हटाने वाले हटा रहे हैं, बड़े भागों वाले जीव सत्संग में आ रहे हैं। तो वो वचन भी बेपरवाह जी के। अब अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, सच्चे दिल से करोगे, सच्ची तड़प से करोगे, तो ये लाजमी है अंदर सुरूर आएगा और चेहरे पे नूर आएगा। और कलयुगी लोग इस नूर को देख के जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए मालिक से अगर कोई प्यार करता है, अल्लाह मौला सतगुरु से अगर कोई प्यार करता है, उसे दुनिया के ताने उलाहने टोंट से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि ताने मैंने यार दे पल्लों सही हो। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, किसी से क्या लेना है। अपना पीरो मुर्शिद कामिल दाता रहबर राजी हो, चाहे सारी दुनिया नाराज हो। मेरा सोना सतगुरु एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। ये भी बेपरवाजी के वचन। इतना दृढ़ विश्वास आ जाए, इतना दृढ़ यकीन आ जाए, तो इंसान को अंदर और बाहर की खुशियां हासिल होती हैं। ये नहीं कि आप टेम्परेरी सिमरन करो। जैसे लाइट नहीं आई, कई बार होता है बच्चों में, सिमरन करो भाई, सिमरन किया, लाइट आ गई, 1 मिनट के बाद सिमरन बंद। हर बार लाइट थोड़ी ना ऐसे आएगी। चलो कोई भी बात कहने का एक उदाहरण है ये। तो सुमरन आप करते हो किसी चीज के लिए और जैसे लगा कि वो चीज वैसी नहीं, आपका सुमरन खत्म हो जाता है। ये कौन सा सुमरन है? ये तो गर्ज है। सुमरन करो चाहे दुख में, दर्द में, परेशानी में, लेकिन ये ऐसे सोच के करो कि मालिक सारी उम्र करूंगा, तू जाने तेरा काम जाने। क्योंकि सुमरन का फल तो मिलना ही मिलना है, खाली नहीं रहोगे। कई बार होता है आदमी दूसरों के लिए सुमरन करता है, अपने माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी, कोई बीमार है, कोई ऐसा है, दुखी है, तो सुमरन का असर तो लाजमी होगा। अगर उस आदमी के जरा से भी कर्म सही हैं तो मालिक की रहमत होगी। हाँ, अगर वो आदमी बेहद पाप गुनाह करने वाला है या पिछले जन्मों के संचित कर्म बहुत ज्यादा हैं और वो खुद सुमरन नहीं करता, किया गया सुमरन उस पर असर उतना नहीं दिखाता, पर यह मतलब थोड़ा ही है किया गया सुमरन खाली चला गया, उस पे नहीं तो करने वाले पे असर जरूर दिखाएगा। हो ही नहीं सकता सुमरन खाली चला जाए, मतलब ही नहीं। इसलिए सुमरन करो, आप सुमरन करना बंद ना करो। किया गया सुमरन, किया गया एक एक क्षण, एक एक सेकंड का सुमरन बेइंतहा खुशियां दिला देता है। सो इंसान को इस घोर कलयुग में अपने मन से बचने के लिए सुमरन करना बहुत जरूरी है। मन जालिम ताकत है, ये क्या से क्या करवा देती कोई पता नहीं चलता। तो सच्चे दाता रहबर ने क्या कहा? कलयुग में सच्ची भक्ति मन से लड़ना है। अपने मन से लड़ो। तरह तरह की रुकावटें खड़ी करता है, मालिक का यकीन तोड़वाने के लिए बड़े बड़े खेल रचता है और बड़े बड़े मन के नुमाइंदों को आपके पास भेजता है। बुरा ना मानना, आपके घर में खुशी आई, मालिक ने दिया में रहमत की, बहुत लोग आएंगे। कोई तो आपको बधाई देने आएगा और कोई उन खुशियों को गायब करवाने आएगा इनडायरेक्टली। वो क्या पता क्या बोले, क्या कह दे, जिससे आपका मन खराब हो। लेकिन जिनका मालिक पे दृढ़ विश्वास होता है, उनका मन तो क्या, जो मनमते लोग आए हैं वही खराब होकर वापस चले जाया करते हैं। दृढ़ विश्वास भी कोई चीज होती है, और यही वो चीज होती है जो बिना सिमरन के भी मालिक के दर्शन करवा सकती है। इसमें कोई शक नहीं। जिसका दृढ़ विश्वास, सिमरन नहीं होता, उतनी सेवा नहीं होती, दृढ़ विश्वास के द्वारा ही मालिक को पाया जा सकता है। इसलिए दृढ़ विश्वासी बनो। और दृढ़ विश्वास जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, फिर कोई इस तरह की बात नहीं रहती कि ये क्यों, वो क्यों, फला क्यों। बेपरवाही ने एक भजन में, शायद कवाली में लिखा है कि मालिक का जो प्यारा होता है, मालिक का जो आशिक होता है, वो क्यों किंतु परंतु नहीं किया करता। वो हमेशा मालिक से मालिक को मांगता है, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगता है और सेवा सुमरन में हमेशा डूबा रहता है। तो इसलिए आप मालिक की भक्ति करते हुए मालिक से मालिक को मांगोगे तो उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। हर इंसान को चाहिए
हर बंदे को चाहिए कि वो अगर सुमरण करता है तो मालिक के लिए करे, मालिक को पाने के लिए करे, अपने बुरे विचारों को हटाने के लिए करे। गिला शिकवा करना रूहानियत में कहीं भी जायज नहीं। कि जो मालिक से मोहब्बत करते हैं उनके गिले शिकवे सब मिट जाया करते हैं, क्योंकि जब मालिक उनको मिल जाता है किसी चीज की कमी नहीं रहती। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते घमंड करते हैं वो अपनी भक्ति दूसरों की झोली में फेंक दिया करते हैं। दीनता नम्रता के साथ चलो। हमने देखा है ये कलयुग का समय है, यहां वाह वाह करते रहो, वाह वाह करते रहो तो बहुत बढ़िया है, जरा सा किसी को टोक के देखो फिर तमाशा। या कोई ऐसी बात कह दी जाए, हालांकि उसको ना हो लेकिन लगे कि मुझे कही है, फिर देखिए कैसे तिलमिलाता है, सारी रूहानियत बाहर निकल आती। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे प्यार मांगते हो तो हो सकता है वो अजमाने के लिए कुछ और भी बख्श दे। अगर दृढ़ रहे तो हो सकता है आग का समुद्र पार करने के बाद सतगुरु मालिक ही खड़ा हो और सीने से लगा ले। कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी कहता है मैं सीधा सा काम मुका देता है, मैं किसी परीक्षा के काबिल नहीं, मुझसे परीक्षा ना लेना। यहां काबिल कौन सा है फिर वो बता दे। कई लोग कह देते हैं ऐसे। ये तो उसकी मर्जी है ना, उसने कैसे प्यार देना, तेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। अगर तू ये कहता ऐसे नहीं वैसे नहीं तो फिर वैसा है वैसा रहे। रूहानियत में इससे कुछ लेना देना नहीं। रूहानियत का तो सीधा सा मतलब है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, मैं भक्ति करूंगा, तू मुझे शक्ति देना, अच्छे नेक काम करवाना, और बाकी जैसी तेरी रजा वैसे चलाते जाना। उसकी मर्जी, परीक्षा ले ना ले। पहले अगर शर्त लगा दोगे तो वो कहेगा ठीक है, तू ना दे परीक्षा और प्यार भी ना ले, ये तो उसकी मर्जी रही ना। इसमें कोई सियाणप वाली बात नहीं, बड़प्पन नहीं है। अगर आप ये कह देते हो मैं इसके काबिल नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, काबिल तो उसने बनाना है। पत्थर कौन सा काबिल होता है, और जब घड़ दिया जाता है तो वो नग ऐसा बन जाता है जो करोड़ों रुपयों में आता है, कोहिनूर बन जाता है। अगर पत्थर कहे मैं तो परीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो अपने आप को घड़वाऊंगा नहीं, तो वो पड़ा रहेगा पत्थरों की तरह। ये शर्त मत रखो। हमारा कहने का मतलब रूहानियत में अल्लाह वाहिगुरु राम से तो कोई शर्त रखनी ही नहीं चाहिए। बस एक ही बात, मैं सुमरन करूं, सेवा करूं, तेरे पीर फकीर के वचनों पे चलूं, मुझे हिम्मत दे मेरे सतगुरु मौला, ताकत दे, मैं चलता चला जाऊं, बस ये हिम्मत दे। और सुमन करो, सेवा करो, ये नहीं इतना कह के छोड़ दो। सेवा सुमन करते रहो, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। अगर उसने परीक्षा भी ली तो सफल भी वो ही कर देगा, फिर चिंता की क्या बात। पर पहले से जो सियाणप बरतते हैं कई बार खाली रह जाते, इसलिए कईयों को कई वर्डिंग कहनी नहीं आती, अजीब और गरीब तरीके से वो बिठा लेते दिलो दिमाग में। नहीं, मालिक है सब कुछ करने करावनहार, उस पे डोरी छोड़ दो, वो जाने, उसका काम जाने। तो भाई सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने, बेपरवाह साईं ने यही समझाया हमें। उसकी रजा में जो खुशियां हैं वो कहने सुनने से परे है। जो लोग सच्चे मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता रहबर की रजा में चला करते हैं वो अंदर बाहर से मालिक की दया में रहमत से झोलियां लबालब भरा करते हैं। तो ऐसे दाता ने, जिसने हमें कदम कदम पे शिक्षा दी, दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम तो कुछ भी नहीं। अगर माइक कहे कि मैं शिक्षा दे रहा हूं तो क्या यह हास्य पदस्थ नहीं लगेगा कि माइक शिक्षा दे रहा है? नहीं, बोलने वाला दे रहा है, माइक तो बेचारा माइक। तो हम तो एक माइक के माने दे भाई, वो बोलने वाला शिक्षा दिला रहा है, हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। उसकी शिक्षा आप तक पहुंचा देते हैं। ये भी उनका रहमो करम है कि उन्होंने इस खाक को चुना। हमें तो ऐसा कोई गुण नहीं, कोई मान बढ़ा ही नहीं, लेकिन क्या करें, उसकी तो आंखें पारखू हैं, वो तो जानी जान है, वाली दो जहान है। वो चाहे तो एक तिनके को अपना रूप बना दे, फिर भी ये तो शरीर मनुष्य का है। उन्होंने वचन कर दिए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर तो कोई शक ही नहीं रहता। उनका रहमो करम सब कुछ करवा रहा है, करवाता रहेगा। किसी के कहने से ना रहमो करम उनका रुका है ना रुकेगा। वो मर्जी का मालिक, जो आदेश देता है वो मनवा लेता है।
वो भी भाग्यशाली हैं जिनको आदेश देता है, और वो अति भाग्यशाली हैं जो आदेश को उनकी रजा में रह के मान लिया करते हैं। मानना बड़ा औखा है, बड़ा ही मुश्किल है। प्रसाद खाते रहो, मानना आसान है। क्यों हाथ ही करने आगे, दांत कपड़े लत्ते लेते रहो, मानना आसान है, ले आओ जी। और जब हल जोड़ लो पीछे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे चलूं, इतना ज्यादा गहरा लगा दिया पीछे, अब तो हिला नहीं जा रहा। क्यों, तब भी कहो चलो जी, चलाना तो उसने ही है, पर तब चलो जी नहीं कहते हो मेरे से ये फलां तो बढ़िया है, दिनकड़ बढ़िया है। और आपको ये 100% सच बताते हैं। एक मालिक सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के दाता रहबर परम पिता जी ने, जो हम देख रहे कर रहे थे, कितने भी परोपकार कर दें। मान लो जिंदगी के 50 साल में 49 साल परोपकार किए और 1 साल उसके कर्मों ने उसे मारा, परोपकार नहीं हो पाया या वो नहीं ले पाया, पात्र नहीं बन पाया, तो 49 साल के परोपकार भूल जाएगा। 1 साल की वो चंद बातों को पकड़ लेगा और मन के पीछे लग के मालिक से दूर होने की कोशिश करेगा। ऐसा है आज का जमाना, ऐसा है मन के बहकाए हुए लोग। उन परोपकारों को याद रखो जो उस मौला ने बरसाए हैं, उसकी रहमो करम को भुलाओ ना जो उसने की है। कितनी भी बातें आपको पहले भी सुनाया था कि बाकी सारी बातें छोड़ देता है, बीच में से जरा सी कोई बात उसको नेगेटिव बना के पकड़ लेता है, सारे परोपकार भुला देता है। मेरी जान बचाई, परिवार बचाया, फलां बचाया, इतनी खुशियां दी। जब देता है मालिक तब तो कहता है हाँ मालिक तूने कमाल कर दी। मुंह देखने वाला होता है, ऐसा लगता है भाई ये सारी उम्र भक्त रहेगा। पर कुछ महीने बाद एक आधी इच्छा और पूरी नहीं हुई तो होंठ यूं लटक जाते हैं जैसे सर्दी में राजस्थान में ऊंट के लटके होते हैं। मुंह मरोड़ मरोड़ के बैठता है, हमें यूं शक्ल कर करके दिखाता है, देख मैं तो ऐसे हुआ बैठा हूं। क्यों हुआ बैठा है, क्यों मन ने डांग मारी, क्यों नहीं सतगुरु की वो वचनों रूपी छड़ी को उठाता और मन के ठोकता। तो ये भी देखा है, आगे पीछे ही हुआ। और जब हम आते हैं हमें पता होता फला आदमी का मुंह देखो कैसे हुआ पड़ा, कारण ये दिखाएं कुछ थोड़ा पता चले, वैसे तो पता चलता ही नहीं ना। तो फिर ऐसे भी नहीं चलता, जितना मर्जी जोर लगा ले। चलेगा तो वैसे ही चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा है वैसे मानो उस मालिक को, ऐसे ना मानो। बाकी मर्जी आपकी, जैसे भी मानो, जैसे मानोगे वैसे मिल जाएगा। तो ऐसे वैसे का चक्कर अपने आप समझ लो, ज्यादा क्या कहें। सो आज काल का देश, काल का ये संसार और उसमें सुखी रहती है जीवात्माएं जो करोड़ों में पहुंच गई है, सतगुरु का महान परोपकार है, उनका रहमो करम है। वरना बड़ा मुश्किल है इस घोर कलयुग में इतनी खुशियों में रह पाना। उसका रहमो करम ही ऐसा कर सकता है, उसकी दया में रहमत ही बचा सकती है, वरना ऐसा संभव नहीं। तो भाई मर्जी आपकी, जीवन आपका, खुशियां लेनी है तो उस मालिक से सच्ची तड़प से मांगो, बाकी नहीं तो आपकी मर्जी। मालिक से दुआ यही करेंगे सतगुरु से, सबको सद्बुद्धि दे और सबकी झोलियों में खुशियां दया में रहमत से भर दे।